2024 के बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है और 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते कॉलेजेस जो बीएड के हैं उनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म कैसे फिल करना है ये समझेंगे। सबसे पहले आपने लॉगिन करना है, जाना है पंजाब बेड BED पंजाब BED.PUCHD चंडीगढ़ CHD.AC.in लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन मेरे से लेनी है, सीधी भी आप अपडेट हो सकते हो। लेकिन मैंने प्रॉस्पेक्टस जो एनालाइज कर लिया है उसके डिफरेंट शॉर्ट्स आपको छोटे छोटे वीडियो भेजूंगा जो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होंगे टेस्ट के लिए। आपका क्वेश्चन होगा उस पर भी वीडियो आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। शुरू में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये साइट अभी खुल नहीं रही, 2023 की साइट खुल रही है, तो टेंशन नहीं लेनी, समझना है। मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी नहीं खुल रही थी, तो थोड़े टाइम में ये खुल जाती है, 2-3 बार कोशिश कीजिए। अदरवाइज ये लिंक जो है इसको क्लिक कर दीजिए। अब आपने यहाँ पर एंटर होके कहाँ जाना है, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करनी है। रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। अगर होम पेज पर इंस्ट्रक्शन है वो बाद में पढ़ लेते हैं। अभी यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है। प्रॉस्पेक्टस में लार्ज नंबर ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको वीडियो के जरिए दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका अपना मोबाइल नंबर चाहिए और अपना ईमेल चाहिए। ये नहीं है कि मम्मी पापा का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपना ही चाहिए, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन जो फर्स्ट सेकंड लास्ट काउंसलिंग तक होनी है उसी नंबर पर होगी, और एक नंबर पर रजिस्टर होने के बाद आप दोबारा उस पर रजिस्टर नहीं हो सकते। रजिस्ट्रेशन पर जाने पर आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उससे पहले ये रेड लाइन में बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन प्रॉस्पेक्टस केयरफुली बिफोर रजिस्ट्रेशन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 2 क्राइटेरिया है। 50% मार्क्स आपके चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए। वो प्रोस्पेक्टस में मैं कैटेगरी भी बता दूंगा, SC ST शामिल ही होते हैं। वो उनको 5% की छूट होती है। राउंड करके ये 45 या 50 नहीं बनने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि आपका एक मेजर सब्जेक्ट बनना चाहिए जो आपने BA ग्रेजुएशन में कम से कम 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल होते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर तो आपको 2 साल वो सब्जेक्ट लगातार पढ़ा हुआ होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। माइनर सब्जेक्ट जो कॉलेज ने देना है वो 1 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये मेजर क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा डिफरेंट वीडियो वो डालता रहूँगा आपके क्वेश्चन या नीट के मुताबिक। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है। ये प्रीफिक्स कंप्यूटर इज्जत देना नहीं चाहता। आप अपने पेरेंट्स को इज्जत देना चाहते हो, किसी बड़े को, तो उनका कहना, अच्छी बातों का उनका कहना मानो। यहाँ पर कोई इज्जत नहीं देनी, सीधा लिखना है अपना नाम, तीरथ सिंह, मिस्टर, श्रीमती, श्रीमान, सरदार, डॉक्टर, कुछ नहीं लिखना। सीधा अपना नाम लिखना है। स्पेलिंग वही होने चाहिए 10th वाले। अपने मदर का नाम और यहाँ पर आपके फादर का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी जो आप सेलेक्ट कर लेते हो, और ईमेल जो है आपका जिस पर आप रजिस्टर होना चाहते हो, फ़ोन नंबर जिस पर आप रजिस्टर होना चाहते हो। ये फिल करने के बाद आप कंफर्म करोगे कि ईमेल एड्रेस अपना सेम फिल किया है तो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल जो है, अगर आप पंजाब के हो, सिलेक्ट डोमिसाइल स्टेटस, यस कर दिया आपने, ओके। तो इसके बाद प्रोग्राम ऑप्ट करना है। देखो बीएड प्रोग्राम 2 तरह के हैं, एक जनरल एक स्पेशल। जनरल मीन कि आप जनरल स्कूल, नॉर्मल स्कूल में टीच करना चाहते हो। स्पेशल मीन कि जो बच्चे मेंटली चैलेंज्ड है, लर्निंग डिसेबल्ड हैं, 2 कॉलेज हैं सिर्फ ऐसे जहां पर सीट्स हैं, उनको टीच करना चाहते हो। स्पेशल एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए के अनुसार वो जो जॉब्स आ भी सकती हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसके लिए compete करना चाहते हो, एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो। अगर सिर्फ 200 लगभग जो कॉलेज हैं, कॉलेज 94 पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है, 49 जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में है, और 60 के करीब पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। इनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सिर्फ जनरल वाला क्लिक करोगे। इसके साथ फीस का एसोसिएशन है, दैट इज़ वाई सोच समझ कर कीजिए। 2900 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए जाएगा और हाफ जो हो जाएगा रिजर्व कैटेगरी और पर्सन विद
एबिलिटी का हो जाएगा। अगर आप स्पेशल में फिल करना चाहते हो तो सेम रहेगा। अगर आप दोनों में बीएड जनरल एंड स्पेशल बोथ में फिल करना चाहते हो तो आपकी फ़ीस डबल हो जाएगी, लगभग 55 के करीब बन जाएगी, फ़ीस खुद जनरेट हो जाएगी। तो ये आपको पहले से डिसाइड करना है। नॉर्मली हम जनरल में ही करते हैं, लेकिन आप कर सकते हो। ये करने के बाद सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पर बीएड जनरल करनी है और यहाँ पर कैटेगरी मैंने कर ली। कैटेगरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फॉर एग्जांपल अगर मैं शेड्यूल्ड कास्ट या कोई रिजर्व कैटेगरी फिल करता हूं तो उसका सर्टिफिकेट जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने पिछली बार किया था उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया है। ऑनलाइन मीन वहाँ ऑनलाइन था, सारी वेरिफिकेशन कॉलेज ने करनी थी, सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो कॉलेज ने करने थे। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी 2 डॉक्यूमेंट जो मिनिमम वेरीफाई करेगी आपके, वो आपको सबमिट कराने होंगे 25 जुलाई तक सबमिट कराने होंगे, शाम 4 बजे तक। तो अगर आप के पास सर्टिफिकेट है, जब बन जाएगा 25 तारीख शाम 4 बजे से पहले आपने बाय हैंड वहाँ जमा करवाना है, जहाँ स्पीड पोस्ट के ज़रिए वहाँ पहुँचना चाहिए। एड्रेस आगे चल के मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। तो क्योंकि ये प्रूफ उनको भेजना है, पिछली बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं था, भेजना नहीं था। अब आप इसके अलावा रूरल एरिया सर्टिफिकेट अगर आपका बनता है 10th और 12th दोनों ही रूरल से पढ़े हुए हैं और वेरीफाई हो जाएगा, डीईओ साइन कर देगा, प्रिंसिपल साइन कर देगा, जहाँ सीबीएसई का बोर्ड है तो वो सरपंच के साइन होते हैं, वो कर देगा, तो आप वो कोटा फिल करोगे। यहाँ पर आपने सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ अपनी, ये स्पोर्ट्स जनरल नहीं, ये स्पोर्ट्स नहीं जनरल करनी है। इसमें से कोई नहीं है, ग्रैंड चिल्ड्रन सर्विसमैन नहीं, पर्सन विद शेड्यूल्ड का स्पोर्ट्स, तो नन कर दी ये कैटेगरी। इट मीन्स में जनरल कैटेगरी में आ गया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे। यू आर बीइंग redirected to login detail page, it may take few seconds, don't close, stop this web page। ओके, तो ये क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन होगी इतनी बात है। ये हो गया लॉगिन डिटेल, योर लॉगिन डिटेल कंप्लीट फॉर्म अलर्ट, डोंट रिफ्रेश दिस पेज अंटिल यू नोट डाउन योर एप्लीकेशन नंबर एंड आईडी एंड पासवर्ड यूज। इसको टच कुछ भी नहीं करना, वो कहते पहले अपना एप्लीकेशन नंबर इसकी फ़ोटो क्लिक करके सेव कर दो, अपने किसी प्यारे को भेज दो कि सेव रहे, जहाँ मेल पर, जहाँ फ़ोटो क्लिक करके प्रिंट करा के, जैसे भी आपने करनी है एप्लीकेशन ये और ये लॉगिन आईडी बार बार ये फिल करना पड़ेगा, और पासवर्ड मेरे ख्याल में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, चलो वो बात की बात है, तो ये आपने पासवर्ड भी लिख लिया, ये फोटो क्लिक करके जहाँ सेव करके बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर जाना है, योर लॉगिन आईडी पासवर्ड हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, ठीक है, teerasingh@hotmail.com पर आ गया। लॉगिन योर अकाउंट टू पे फीस ऑनलाइन, लॉगिन टू योर अकाउंट टू पे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है 18 जुलाई थर्सडे 2024, और यूज़ लॉगिन पासवर्ड, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड फिल अदर इंफॉर्मेशन। यू मस्ट हैव स्कैंड क्लियर इमेज ऑफ पासवर्ड साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर विद लेस देन 20 KB साइज। ये क्या है, पासवर्ड है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये नोट कर लेना है। रीसाइज करनी पड़ेगी फोटो और सिग्नेचर को खींच के रीसाइज कर, बड़े जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं ऑनलाइन, क्लिक कीजिए, अपनी फ़ोटो अपलोड कीजिए, उसको रीसाइज कहिए और कहिए कि 18-15 KB की बना दे, है ना, तो वो बना देंगे। वो फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। यूज़ लॉगिन मेनू टू कंप्लीट दीज प्रोसेस, प्लीज़ डोंट डिस्क्लोज योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, कीप इट इन द एंड ऑफ एडमिशन। लेकिन आप जिसे बहुत प्यार करते हो उसके साथ आप शेयर करोगे, ये हमें पता है। तो ये फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर आप क्लिक करोगे। सेव रखना चाहते हो तो सेव रख सकते हो, सेव रख लो सर, सेव रख लो।
ओके, जो मैंने इंफॉर्मेशन रजिस्टर की थी, इंफॉर्मेशन ऐड की थी रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो वो यहाँ पर है, आप रीचेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देख लेना कि 15% का कोटा जो है आउट ऑफ पंजाब का है। उनको नॉर्मली रिजर्वेशन रूरल एरिया का जो क्लेम है वो नहीं फिल कर सकते, 85 वाले कर सकते हैं। प्रोग्राम जो ऑप्ट किया है और फीस का स्टेटस है अभी पे नहीं की। ओके, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम टेंशन में आ जाते हैं। कई बार जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कहते हैं कि 24 से 48 घंटे लग सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, आपकी फ़ीस कंफर्म हो। तो 24 से 48 घंटे टेंशन में नहीं रहना, रिलीफ रहना है कि वो कंफर्मेशन आ सकती है। तो कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू पे फीस थ्रू योर डैशबोर्ड 2 or 3 days before of the last date of submission of fees and then complete the online application form. It means जो लास्ट डेट है उससे 3-4 दिन पहले को लास्ट डेट समझिए, अगर आप समझते हो। दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कि जो आपके नोन हैं उनको मैसेज दे दीजिए कि बीएड के फॉर्म फिल हो रहे हैं, टाइमली फिल कर देने चाहिए। एक बात तो नोट कर लेनी चाहिए कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने पिछली बार फीस की पेमेंट एंड में, लास्ट में रखी थी, सारी इन्फॉर्मेशन पहले फिल हो रही थी, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में पे फी यहाँ पर धक धक करने लगा ना, वो 2900 आपको पे पहले करना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप है, उसके बाद आप नेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर सकते हो। देन आपने कैंडिडेट प्रोफाइल जब ओपन कर लिया है तो अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, डिटेल एक्यूरेटली फिल करनी है, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है कॉलेज में जब होनी है तो फिर गड़बड़ हो सकती है। नाम वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपने, मैं बताता हूँ साथ साथ में, एप्लीकेशन नंबर है, एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ आप, ऑप्शन है 3 फिल करनी है, नज़दीक जहाँ आप प्रेफर करते हो कि मैं 10:30 बजे पहुँच सकता हूँ या सकती हूँ। कैंडिडेट नेम आ गया, फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी है, कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप कैटेगरी रिजर्व फिल करते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी फिल करते हो, तो आपको बाय पोस्ट जहाँ खुद जाके जो है सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा 25 जुलाई तक। एडमिशन कोटा जो कौन है आपने शुरू में सेलेक्ट किया है 85 है। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, अगर सेम परमानेंट एड्रेस है तो सेम आप फिल कर सकते हो, ईमेल आईडी वही रहेगी, मोबाइल वही रहेगा। हैव यू पास बोथ लिखा है, मैट्रिक एंड 10th+2 फ्रॉम द स्कूल सिचुएटेड इन रूरल एरिया ऑफ पंजाब। आउट ऑफ पंजाब वाले एलिजिबल नहीं है इसके लिए। तो दोनों अगर पढ़े, आपने रूरल एरिया से ये क्लासेस की हैं, तो आपका सर्टिफिकेट अगर श्योर है कि बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अगर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से पढ़े हुए हो तो वो सिग्नेचर कर सकता है, जहाँ सरपंच अगर CBSE रूरल से पढ़े हुए हो। तो यहाँ पर फिर यस करना है, और इसका सर्टिफिकेट प्रिंट जो होगा आपने भेजना है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वही डेट है जो रिजर्व कैटेगरी की है। हैव यू स्टडीड पंजाबी एट मैट्रिक लेवल, इसके मुताबिक अगर स्टडी की है, अगर आपने एडिशनल पेपर पंजाबी का दिया है तो स्टडी की है, फिर आपको जो एंट्रेंस टेस्ट आएगा उसमें पंजाबी की ऑप्शन 30 क्वेश्चन पंजाबी के करने होंगे। अगर यहाँ पर आप नो करोगे तो आपको हिंदी के जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, पंजाबी के नहीं करने होंगे। डू यू विश टू कंसिडर द do you wish to be considered for seats up to 70% of sanctioned intake Malwa Central College of Education for Women, Ludhiana reserved for rural women candidate who are bona fide residents of Punjab। अगर आप वहाँ के रिजर्वेशन चाहते हो, ये एक कॉलेज की है मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, तो रूरल एरिया के, तो अगर वो आप चाहते हो, वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो और आपके पास जो रूरल एरिया की जो है सर्टिफिकेट है जहाँ वो आप जमा करवा सकते हो, वैसे इसका कोई उन्होंने मांगा नहीं है, तो यहाँ यस कीजिए। अगर आपने कोई और कॉलेज ऑप्शन लेनी है ना इसके अलावा, तो यहाँ नो आप फिल करोगे। प्रोग्राम कौन सा है, स्पेशल है या जनरल है या बोथ है। मेजर टीचिंग सब्जेक्ट, इन्होंने इधर टीचिंग सब्जेक्ट, यहाँ आप लेफ्ट साइड में यहाँ क्लिक करोगे तो कॉम्बिनेशन ऐसे दिए गए हैं। यहाँ पर आपने ध्यान से यहाँ रुकना है, वेट करनी है, 2 दिन वेट कर लो, अभी लास्ट डेट नहीं है। तो आपने अपना मेजर सब्जेक्ट जो बनता है, जो आपने 3 साल BA में, ग्रेजुएशन में, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा है, अगर एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन है
तो आपने वो मेजर सब्जेक्ट चूज करने हैं। यहाँ आपने इन्होंने माइनर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन भी दिए हैं। आपकी अब डिग्री क्या है अब आपने ध्यान से देखनी है, और टीचिंग कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट, और ये अभी आपको गाइडेंस चाहिए कि आपने मेजर सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। जो 3 साल पढ़ा है वही चूज कीजिए। ये गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हम ऑनलाइन जो क्लासेस डाउट क्लासेस ले रहे हैं उसमें आप शामिल हो सकते हो, वेबिनार चलते हैं उसमें शामिल हो सकते हो। तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए कौन सा आपका बनता है। ये रहा डिग्री ऊपर लिखी है। ये ऑनर वाले को ऑनर वाला ही मिलेगा, ज्ञानी है, प्रभाकर है, शास्त्री है, लैंग्वेज ऑनर है, वो लैंग्वेज का ही मेजर मिलेगा, है ना। BCA BSc तो ये आपने यहाँ से देख के फाइनल करके ये लंबी लिस्ट इन्होंने दी हुई है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ऐसी ये लिस्ट नहीं दी हुई थी, बहुत लंबी है लिस्ट, और ये आपके कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, ये लिस्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में शायद इसको डिस्कस करूँ। ओके, लैंग्वेज कॉम्बिनेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। मिनिमम आपने 1 ईयर पढ़ी हुई होनी चाहिए। यहाँ से आप फिर वहाँ अपने आ जाओगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म पर आप आ गए दोबारा, और जो आपने चूज़ किए हैं सब्जेक्ट वो आप वहाँ पर फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आप फिल कर रहे हो जो 3 साल पढ़ा है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आप केयरफुली फिल करोगे। ये ग्रेजुएशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बेस पर ही ये क्वालिफाइंग डिग्री है, इसके बेस पर ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल बनोगे। तो ये केयरफुली आपने करना है। रोल नंबर, कॉलेज ईयर, मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स, है ना, तो परसेंटेज बनेगी। ये परसेंटेज 50% जनरल के लिए और 45 रिजर्व कैटेगरी के लिए बननी चाहिए। फ़ोटो अपलोड करना वेरी इजी है। जैसे पहले बताया है कि 20 KB से कम उसका साइज़ चाहिए, उसको रीसाइज़ कर लेना है। यहाँ क्लिक करना है जहाँ पर आपकी फ़ोटो पड़ी है, वहाँ से क्लिक करके ओपन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही सिग्नेचर सेम आपने सिग्नेचर करके फ़ोटो खींच कर क्लिक करके उसको रीसाइज़ कर लेना है 20 KB से कम। तो यहाँ आपने अपने मोबाइल पर जहाँ लैपटॉप पर रखी हुई है तो वहाँ पर जाओगे आप और उसको क्लिक करके ओपन करके यहाँ पर फिल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपको केयरफुली सारे सर्टिफिकेट, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा अच्छी तरह से वेरिफिकेशन होती है। प्राइवेट कॉलेज वाले सीट को फिल करने के लिए वेरिफिकेशन को लूज़ कहीं कहीं, सभी नहीं, कहीं कहीं कर लेते हैं। तो दैट इज़ वाई आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जहां अगर आपने 85% कोटा फिल कर दिया है तो आपका पंजाब का पिछले 5 साल, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। जो अगर 5 साल से पुराना है तो नया बनवाना पड़ेगा। अगर आप पंजाब से बाहर हो, 15% कोटा फिल किया है तो आप वहाँ का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करोगे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट और चाहिए होंगे उसकी अलग से वीडियो मैं दे दूँगा।